आगे बढ़ते हैं। सुपर हाईवे पर कायम स्विमिंग पूल में डूबकर 11 साल का लड़का जान की बाजी हार गया। मकतूल के अहले खाना का पुलिस पर टाल मटोल का इल्ज़ाम। कहते हैं स्विमिंग पूल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था, कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में एक स्विमिंग पूल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर 6 तारीख को एक वाक़या पेश आया। 11 साला बच्चा जिसका नाम साहिब अली बताया जा रहा है, वो स्विमिंग पूल के अंदर डूब कर जो है वो जहाँ बाग हो गया। उसका कज़न इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं। इम्तियाज़ भाई, ये वाक़या किस तरह पेश आया, ये बताइएगा। क्या हिफाजती इक़दामात हैं, लीगल है, इल्लीगल है, क्या मामलात हैं आखिर? असल में ये गैर कानूनी स्विमिंग पूल है जो कि ये रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले यहाँ बनाया गया। यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। यहाँ पर 3 फुट से लेकर 6 फुट का पानी है, जिसमें सेग्रीगेशन भी नहीं की गई, सिर्फ़ एक रस्सी बांधी गई है। और यहाँ पर जब से ये स्विमिंग पूल बना था तकरीबन 5-6 बच्चे गिरे भी हैं, बेहोश भी हुए हैं, किसी को उल्टियाँ हुई हैं, पानी भी अंदर गंदा है। लेकिन कोई इक़दामात नहीं लिए गए। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस को भत्ता देते हैं इसलिए ये स्विमिंग पूल चलता है। और दूसरी बात, उस तारीख को शाम 6:30 बजे बच्चा यहाँ आया है, उससे 50 रुपये टिकट दिए। टिकट लेकर वो जैसे यहाँ उतरा है वो गोते खाने लगा है। जो 2 गार्ड थे यहाँ पर, आलमगीर और आलम, और जो इसका ऑपरेटर था जो मुनीर भुट्टो है, वो एक इफ्तारी करने गए हुए हैं, 2 जो है चाय पीने गए हुए हैं। बच्चा गोते खा खा के वहीं पर उसकी डेथ हो गई है। उसे वहाँ से निकाला है, हॉस्पिटल लेकर गए। करीब में एक क्लिनिक है, उन्होंने कहा है आधे घंटा पहले इसकी डेथ हो गई है। अब एफआईआर हमारी बड़ी मुश्किल से कटी है। पहले तो पुलिस एफआईआर ही नहीं काट रही थी कि ये हादसा हो गया और ये इस तरह होता रहता है शहर में आए दिनों। तो हमने कहा कि ये हादसा इस तरह नहीं हुआ, गैर कानूनी स्विमिंग पूल है, गंदा पानी है, कोई हिफाजती मेजर्स नहीं है, कोई सेग्रीगेशन नहीं की गई बड़े पानी और छोटे पानी में, और आप हमारा एफआईआर लें। उसके बाद एफआईआर ली गई है। एक शख्स जो पहले दिन वो अरेस्ट है, उसके अलावा किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। कोई सेफ्टी, कोई लाइफ गार्ड्स नहीं है। तो ये अच्छे खास, और अभी तो इनका ये सीज़न आने वाला था, ये जैसे गर्मियाँ आ रही थी तो ये इसी तरह के गैर कानूनी मकानात में काफ़ी सारे स्विमिंग पूल जो है अभी बन रहे हैं या कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट होने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, इम्तियाज़ जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये स्विमिंग पूल का गेट है जिसको पुलिस ने जो है वो ताला लगाकर बंद कर दिया है। स्विमिंग पूल इस वक्त जो है वो खाली है। एक शख्स को जो है वो अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसको जेल कस्टडी हो चुकी है। साथ-साथ आईओ जो है, जो मुद्दई हैं उनका ये कहना है कि आईओ बिल्कुल केस को लेके सीरियस नहीं है। एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हुआ है, बाकी अशख़ास को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जो इसका मालिक है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पुलिस कानूनी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अब तक मौका मुआयना नहीं किया। तो जो मुद्दई हैं उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो यहाँ पर आए, मौका मुआयना करे और असल जो मुल्ज़िमान हैं उनको जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी। कराची के डिस्ट्रिक्ट में सिटी में मुबैना पुलिस गर्दी का वाकया सामने आ गया। दादी झगड़े के दौरान पुलिस एहलकार ने शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। आला अफसरान ने एहलकार को मुअत्तल कर दिया। मेराज अख्तर की रिपोर्ट है। कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ का बच्ची से नारवा सलूक का मामला। बच्ची से नारवा सलूक करने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को अरसाल कर दी गई। इस पर मजीद बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखिए जी, कराची के जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ के बच्ची से नारवा सलूक का जो मामला है, इस हवाले से बच्ची से नारवा सलूक करने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीजन को अरसाल कर दी गई है। जराये का ये कहना है कि वाक़या गुज़िश्ता माह मार्च को पेश आया था। बच्ची से नारवा सलूक पर एएसएफ अफसर और 2 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जराये ने ये भी बताया है कि वाक़या इंटरनेशनल अराइवल से पेश आया था। एएसएफ के अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था। एएसएफ की जानिब से तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। बच्ची के साथ नारवा सलूक करने वाले अफसर को सख्त सजा दिए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। इसकी मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो एविएशन डिवीजन को हड़ताल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमे मौसमियात ने कराची में बारिश की नवीद सुना दी। आज और कल गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों पर मुसलसल असरअंदाज हो रहा है। मगरबी सिस्टम आज से मुल्क के जनूबी और मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। आज से कराची में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। बस ये कराची में खैर लाइट रेन ही है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज तो इम्कान हल्का सा इम्कान है। विद इन द सिटी तो बिल्कुल ही हल्का इम्कान है। अलबत्ता आउटस्कर्ट्स में जैसे डीएचए सिटी हो गया, बहरिया
एरिया गडाब सुरजानी और हब, उन इलाकों में इम्कान है कोई हल्की बारिश है, कोई आंधी वांधी चले और थोड़ी देर के लिए हल्की सी बारिश हो जाए। कल अलबत्ता इम्कान है तो हल्की बारिश कल भी, लेकिन कल फिर शहर के बेशतर हिस्सों में हो सकती है। लाइट रेन ही है इन 2 दिनों में एक्सपेक्टेड, और उसके बाद फिर 17 और 18 को इम्कान है कि अच्छी बारिश हो जाए, क्योंकि वो सिस्टम जो एक और वेव दाखिल होगी वो बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों से, जो साहिली इलाके हैं वहाँ से होती हुई फिर कराची की तरफ वो हवाएं आएंगी, तो उसमें मतलब ये कि निस्बतन अच्छी बारिश मुतवक्की है। किसी जगह पे हैवी फॉल भी हो सकते हैं उसके नतीजे में। जी डेफिनेटली आएगी। आज तो देखिए वही 34-35 तक चलेगा, क्योंकि पार्टली क्लाउडी वेदर है और बेशतर हिस्से में तो धूप ही रहेगी दिन के, तो इस वजह से 34 या 35 तक जाएगा टेम्परेचर। और कल अलबत्ता थ्रू आउट क्लाउडी वेदर रहने का इम्कान है, तो कल इम्कान यही है कि 30 से 32 के दरमियान तक ही मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। और इन परसों भी जाहिर है उसका इन्फ्लुएंस है। अब जब तक ये वेस्टर्ली वेव है ये 15 अप्रैल तक प्रिवेल कर रही है पूरे मुल्क में। बल्दिया उजमा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिप्टी मेयर कराची ने मतवक्के बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। अपडेट कर रहे हैं, बल्दिया उजमा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिशों की पेशगोई के बाद जो है बल्दिया उज़्मा कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मुतवक्का बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम तर अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अंडर पासेस और शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत दे दी है। सुबह से जो है वो काम का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। उनका कहना है कि तमाम तर मशीनरी और पंप्स अंडर पासेस और शाहराहों पर जो है वो फाल रहेंगी, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया उज़्मा कराची के अमले को जरूरी इकदाम करने से मुतालिक भी अहकाम दे दिए हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब से केएमसी के मुतालिका महकमे, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वाटर कॉरपोरेशन को बारिशों में मुश्तरका लाइहा अमल इख्तियार करने की भी जो है वो हिदायत दी गई हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन बारिशों में अवाम की खिदमत में पेश रहेंगे, कोशिश करेंगे कि माजी की तरह बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद के चौथे रोज सफारी पार्क को फैमिलीज के लिए खोल दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने सफारी पार्क का रुख कर लिया। बिल्कुल, बच्चे घर वालों के साथ सैर व तफरी करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमना निसार हमारे साथ मौजूद हैं। हमना, कैसे मनाजर हैं? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं सफारी पार्क पे मौजूद हूँ और 3 दिन ईद में फैमिलीज़ के लिए सफारी पार्क को बंद कर दिया गया था, क्योंकि मंचलों की एक बड़ी तादाद आती है, तो इसकी वजह से कई फैमिलीज़ ऐसे भी हैं जो परेशान भी होते हैं। तो इसलिए ईद के चौथे और 5वें रोज़ के लिए फैमिलीज़ के लिए खोला गया, क्योंकि हफ्ता इतवार भी है, छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की और बड़ों की भी छुट्टी है, तो वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ शहरी यहाँ पहुँचे हैं। और मौसम आज बहुत सुहाना है और हल्की बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है, तो इसीलिए शहरी जो है इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि सफारी पार्क आके उन्हें कैसा लग रहा है। जी मुझे बताइएगा, किसके साथ आई हैं आप सफारी पार्क और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। क्या देखा आपने, क्या क्या आपने यहाँ चेंजिंग लगी आपको सफारी पार्क में, और आज के मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, मुझे अच्छी है हर चीज़ यहाँ पर। अब घूमेंगे देखेंगे वहाँ जाके। बच्चे के साथ आई हैं आप, बच्चों को किस तरह का एनवायरनमेंट जो है पसंद आता है, और क्या कहेंगी कि आपने यहाँ चीज़ें देखी हैं, अभी घूमेंगी फिरेंगी? ईद के बाकी 3 दिन क्या किया? मैंने घर में मेहमान आए, खाना वगैरह उसमें मसरूफ़ रहे हम लोग। अब निकले घर से बाहर। घर से बाहर अब निकले हैं, और उसके साथ हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा सर, यहाँ पर सफारी पार्क अपनी फैमिली को आप लेकर आए हैं, ये खातून पहली बार आई हैं, आप कितनी बार आ चुके हैं, और यहाँ आके क्या चेंजिंग दिखी आपको ईद के चौथे रोज़, और मौसम के हवाले से क्या कहें? जी अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, और सबको अहले वतन वालों को ईद मुबारक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम 3 दिन बाद यहाँ आए हैं। 3 दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पे, तो ये जिसकी वजह से हम आ नहीं सके। अब हम आज आए हैं हम फैमिली के साथ,
और माशाल्लाह बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं। माशाल्लाह अच्छा एंटरटेनमेंट है, एंजॉय हो रही है, बच्चे माशाल्लाह इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दूसरी फैमिलीज़ को आएँ, आप जाके अप्रिशिएट करें और घूमें फिरें और इंजॉय करें। ठीक है, घूमें फिरे इंजॉय करें। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद है, बच्चियों से बात करें। आप बताओ किसके साथ आई हो आप? अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में कौन कौन है? हमारा पूरा घर। आपका पूरा घर मौजूद है। क्या खाना पीना चल रहा है, क्या क्या यहाँ के देखा आपने? अभी तो कुछ देखा नहीं है, अभी हम आए हैं, अभी हम ट्रेन में भी जानवरों को देखने जा रहे हैं। अच्छा, ट्रेन में बैठेंगी यानी रेलगाड़ी में बैठेंगी, फिर जानवरों को भी देखेंगे। आप मुझे बताओ कि आपने क्या खाना पीना खाया है, किसके साथ आई हो आप बताओ। हम भी अपनी फैमिली के साथ हैं। ईदी के पैसे खर्च कर रहे हो या वालिदैन के पैसे खर्च कर रहे हो? नहीं, ईदी के। ईदी कितनी जमा हुई सब बताओ मुझे। मेरे 1000 से ऊपर हो गए। 1000 से ऊपर इसकी ईदी हुई है। आप मुझे बताओ आपकी कितनी ईदी हुई? 1500 से ऊपर है। इनकी भी 1500 से ऊपर हुई। और आपकी? मेरी 1000 से ज़्यादा। 1000 से ऊपर। और भी बच्चे मौजूद है, अगर हम उनसे बात करें। आप बताओ आपकी कितनी ईदी जमा हुई है और क्या खाना पीना चल रहा है यहाँ पर? 4000 ईदी जमा हुई है और अच्छा खाना चल रहा है। अच्छा खाना चल रहा है। अच्छा आप मुझे बताइएगा, बच्चे ईदी के पैसे यहाँ उड़ा रहे हैं या तो फिर आपकी जेबें खाली कर रहे हैं? नहीं, वो तो हमारी जेबें खाली कर रहे हैं ना, वो तो उनकी ईद थी ना, ईदी थी, वो तो उनको ईदी अपने पास रखे हैं, बाकी हम लोग जो भी है अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। अच्छा, सफारी पार्क को 3 दिन फैमिलीज के लिए बंद किया गया था, आज सफारी पार्क को फैमिलीज के लिए खोला गया है। आपको यहाँ का कैसा लग रहा है, माहौल कैसा लगा और बच्चे क्या क्या तफरियाँ कर रहे हैं? नहीं, अच्छा माहौल है माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी माशाल्लाह अच्छा खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से फैमिली को आज हम लेके आए हैं, अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी शहरी बात करने के लिए ईद के मौके पे इजहार कर रहे हैं अपने कि किस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, मौसम बहुत सुहाना है, ईद का चौथा रोज़ है, छुट्टी का दिन है, आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, किसके साथ आए? हमने बेसिकली प्लानिंग ये करा था कि ईद की 3 छुट्टियों के बाद आएंगे, ताकि जो है ना ट्रैफिक वगैरह जो जाम होता है ना उससे भी बचेंगे, और जो है मौसम भी इसकी पेशन गोई थी ईद के चौथे दिन की कि मौसम बहुत अच्छा होगा, सुहाना होगा, तो इसलिए हम आए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे शहरी जितने भी आए हैं, आज का मौसम पहले से पेशन गोई कर दी गई थी कि आज मौसम जो है जिसमें गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम रहेगी, इसलिए शहरी आज रुक कर रहे हैं। बहुत से ऐसे शहरी हैं आज रुक कर रहे हैं तफरीगाहों का। और सफारी पार्क आज ही फैमिली के लिए खोला गया है, तो यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों के हमरा आए हैं। और सारे बच्चे जो सैर सपाटे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई जंपिंग झूलों में झूल रहा है, कोई डायनो सफारी जाके देख के खुश हो रहा है, कोई जानवरों के पास जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। कई बच्चों का ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है, ना सिर्फ बच्चों का बल्कि कई ऐसे बड़े भी हैं जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है सफारी पार्क आने का और इस सुहाने मौसम में आने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं। और इसके अलावा इस बार सफारी में नई चीज़ें भी शामिल की गई हैं ईद के मौके पर। ईद से पहले ही सफारी पार्क में जिप लाइन खोली गई थी, जिसके बाद घुड़सवारी भी है, शूटिंग रेंज भी है, डायनो सफारी भी है। तो ये नई चीज़ें जब शामिल की गई हैं तो सफारी पार्क का माहौल और खूबसूरत हो गया है। और चीज़ें शामिल होने के बाद शहरी जो है इस मौसम से, इस पार्क से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे शहरी मौसम भी बहुत अच्छा है और छुट्टी का आखिरी रोज़ भी है। बड़ी तादाद में तफरीगाहों पर रश देखा जा रहा है, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और अपनी ईदी उड़ा रहे हैं। हमना निसार हमें मनाज़र दिखा रही थी, हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। ईद की छुट्टी और सुहाने मौसम ने शहरियों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पहुंच गई। कोई दोस्तों की ट्रोलियों के साथ मौसम एंजॉय करता रहा तो किसी ने खानों पर दिल खोल कर हाथ साफ किए। मजीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची का साहिल फिर आबाद हो गया। ईद की छुट्टी में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा तफरीही मुकाम सी व्यू पर खिंचे चले आई। बड़ों ने सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं का खूब लुत्फ उठाया तो बच्चे घोड़े, ऊंट की सवारी और खानों में मसरूफ नजर आए। शहरी बोले सी व्यू आकर सबने खूब एंजॉय किया। मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ईद के चौथे दिन हम आए। सी व्यू में हम देखा कि मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम अपने बच्चों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। 3 दिन घर पे गुजार दिए, बस अभी तक गए यहाँ पे आ गए, घूमने के लिए आ गए, बस एंजॉय कर रहे। बच्चों का कहना था कि 3 दिन गर्मी ने परेशान किए रखा, आज ईदी खुलकर खर्च की।
मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं यहाँ बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी गर्मी थी ईद के तीनों दिन, लेकिन आज समुंदर पे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। इन्होंने ईदी पैसे जमा किए थे, इन्होंने कहा था कि जो ना घुमाने लेके चलो, मैंने चलो इधर सिविल आते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा था तो इस वजह से हम इधर आए घूमने फिरने। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में 15 अप्रैल तक बारिशों की नवीद सुना दी गई। खुशगवार मौसम ने न सिर्फ शहर की खूबसूरती को निखारा बल्कि लोगों के मिजाज पर भी मस्बत असरात मरतब करता है। कैमरामैन शकील खान के साथ आयमा खान, CT21। ईद की छुट्टी के आखिरी रोज शहरियों के सैर सपाटे जारी, लोगों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची के चिड़ियाघर में बच्चे बड़े जानवरों से महजूज होते रहे। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। ईद की छुट्टी का आज आखिरी रोज़ है और शहरी जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं। और जो ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, मुझे अपना बचपन याद आ गया। उसमें हम भी बचपन में जाया करते थे, जैसे ईद इकट्ठी होनी है तो हमने कहना भी हमने भी जाना है, कभी चिड़ियाघर जाना है। तो खैर अब हम बड़े हो गए, लेकिन अभी भी मौज मस्तियाँ बच्चों की देखते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। और लोगों की देख रहे हैं बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची हुई है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कराची का तारीखी चिड़ियाघर हर त्यौहार में शहरियों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा, शहरी बच्चों के साथ यहाँ का रुख जरूर करते हैं। आज भी कराची के चिड़ियाघर में जंगली जानवर बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज बने रहे। किसी ने बत्तखों को पॉपकॉर्न खिलाए तो कोई बंदरों को फल पेश करता रहा। चिड़ियाघर की ट्रेन और स्टॉल्स पर फरोख्त होने वाले खाने बच्चों को खूब भाए। बच्चों का कहना था कि जंगल के बादशाह शेर को करीब से देखकर हैरत हुई, लेकिन डर नहीं लगा। शेर को देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि हम टीवी में देखते, पर आज रियल देख के बहुत अच्छा लगा। दुआ के मैं बहुत मजा कर रही हूँ। शहरी बोले कि चिड़ियाघर इसलिए आए हैं ताकि बच्चे जानवरों को करीब से देख सकें। बच्चों ने आज करीब से जानवरों को देखकर बहुत अच्छा महसूस किया। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी बहुत दिनों से कि मैं देखूं, तो मैंने कहा बच्चे बड़े होते यार, अब देखे तो एंजॉय करें। बस बच्चे खेल लेते हैं कि जानवर देख रहे हैं, खुश हो जाएंगे देख के। चिड़ियाघर न सिर्फ एक बेहतरीन तफरीही मकाम है, बल्कि यहाँ जंगलों में पाए जाने वाले तमाम जानवरों की इकसाम और उनकी तारीख भी फराहम की जाती है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, CT21। कराची चिड़ियाघर में 2 नए फन लैंड आवाम के लिए खोल दिए गए, जहां मुख्तलिफ किस्म के झूले बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फन लैंड में कौन कौन से झूले हैं, इनके टिकट्स रेट क्या हैं, ये बताएंगे जुनैद जावेद। जी, कराची के शहरियों को बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से एक के बाद एक तफरीह का जो है वो मौका फराहम किया जा रहा है। कराची के चिड़ियाघर में हम देख रहे हैं कि 2 फन लैंड्स बनाए गए हैं जहां पर बेहतरीन किस्म के झूले लगे हुए हैं। मेरे कैमरा मैन इस जानिब दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो फ्लाइंग कारपेट आपको दिखेगा, प्राइवेट शिप आपको नज़र आएगी और इसके साथ साथ जो है वो बच्चों के लिए भी जो है ये छोटे झूले लगाए गए हैं। साथ ही आप ये रेलगाड़ी देखें, बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ईद की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जू इंतज़ामिया ने बेहतरीन तरीके की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। सिटी वार्डन यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो वो निमट सके। डॉक्टर आबदा डिप्टी डायरेक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि झूले नए लगा दिए गए हैं, पहले हमने ऐसे झूले यहाँ देखे नहीं है, कितने झूले हैं और कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। दूसरी बात यह है कि कराची की शहरियों के लिए कराची चिड़ियाघर की तरफ से बहुत सारे तोहफे दिए गए हैं जिसमें नए जानवर आए हैं। 2 जगहों पे हमने फनलैंड लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से बच्चे महजूज हो रहे हैं। मोनो ट्रेन लगी हुई है, पायरेट शिप लगी हुई है, छोटे झूले लगे हुए हैं, डॉजिंग कार लग रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे जौक दर जौक यहाँ पर आ रहे हैं और महजूज हो रहे हैं। अच्छा, ये जो फनलैंड आपने बनाया है ये मुस्तकिल अब लगा रहेगा या ईद का त्यौहार है तो इसलिए लगाया, बता दिया जाएगा? नहीं, मुस्तकिल लगा रहेगा इंशाल्लाह ताला और जो है बच्चे मुस्तकिल इसको जो है वो एंजॉय करते रहेंगे। झूलों की टिकटों के हवाले से थोड़ा बता दिया, टिकटें कैसी हैं? 50-60 रुपए के दरमियान है या ज़्यादा है? जी, बहुत नॉमिनल टिकटें हैं क्योंकि हमारी आवाम अब इस वक्त जो है वो महंगाई के जिस दौर से गुजर रही है वहाँ इस वक्त तफरीह करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चिड़ियाघर वो जगह है जहाँ पर जो है बहुत नॉमिनल चार्जेस में जो है बच्चे आके तफरीह करते हैं।
जी बिल्कुल, अगर बच्चे यहाँ पर आएंगे तो न सिर्फ ये झूले बल्कि इसके अलावा जंपिंग भी यहाँ पर मिलेगी, फूड कोर्ट भी है, बेहतरीन तरीके से लोग यहाँ पर आकर जो है वो तफरी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मुगल गार्डन में भी जो है लोग ज़्यादातर जो है वो विज़िट करना पसंद करते हैं। झूलों की अगर बात करें तो 2 मुकामात पर जो है वो तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद नए झूले जो है वो लगा दिए गए हैं। जी, गुज्जर नाले के एतराफ खड़ी दीवारें भी मसाइल खत्म ना कर सकें। इलाका मकीन कहते हैं नाले के लिए घर तोड़े गए लेकिन सफाई का अब भी कोई इंतजाम नहीं। बारिश के बाद नाले का पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। देखिए, बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके बाद अगर मैं बात करूं कराची के बेशतर नाले जो हैं वो कचरे में डूबे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची का जो एक सबसे बड़ा नाला है गुज्जर नाला। यकीनन आज से 3-4 साल पहले जो यहाँ के इस नाले की जो सूरत हाल है वो काफ़ी इंतहाई ख़राब थी, कचरा मौजूद रहता था, सफाई का कोई निज़ाम नहीं था। लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद तो देख रहे हैं कि इस नाले में जो है काफ़ी बेहतरी आई है जब से यहाँ पर नाले के इतराफ़ में दीवारें खड़ी की हैं। जब दीवारें यहाँ पर नहीं थी तो हादसा भी रहनुमा होते थे। हमारे साथ इस इलाके के शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस नाले के हवाले से। ये दीवारें बनी काफ़ी बेहतर हो गया है माशाल्लाह। कई दफ़ा बारिश आई है, पानी नहीं आया, तो काफ़ी वो सेटिंग रही है कि पानी घरों में नहीं आया, लेकिन इसी में ढलान रहा है और इसी में चलता रहा पानी। अच्छा, हमारे साथ गुज्जर नाले के जो है इसके इलाके के चेयरमैन भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये ऐसी हालत है कि अगर अल्लाह न करे कि बारिश हो जाती है तो जितनी ये दीवारें हैं इन दीवारों से ये पानी क्रॉस होगा। ठीक है, सफाई का कोई किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से मैं गुजारिश करूंगा अपने गवर्नमेंट से कि खुदारा इसका कम से कम सफाई पे ध्यान दें। और ये एक गलाजत और बदबू होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। ये डीसी सेंट्रल का इलाका आता है, तो डीसी साहब से गुजारिश है कि सर आप यहाँ पे तवज्जो दें। यहाँ के लोग बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं और काफ़ी बीमारियां फैल चुकी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद हैं इस इलाके के शहरी भी हैं और यहाँ के चेयरमैन भी हैं। इनका ये कहना है कि दीवारें तो इन्होंने ऊंची कर ली है, लेकिन अगर तेज़ बारिश हो जाती है गरज चमक के साथ तो पानी जो है वो नाले का ओवरफ्लो होकर बाहर आने के बाद घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह यहाँ के जो शहरी हैं जो इस इलाके में रहते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका ये कहना है कि जो यहाँ के डीसी साहब है, डीसी सेंट्रल के, वो यहाँ पर जो है मशीनरी मंगवा के यहाँ का जो कचरा ऊपर मौजूद है उसको साफ़ किया जाए ताकि जो पानी है वो ऊपर ना हो और नाले से बाहर ना आए। जी, कराची में बारिश की पेशगोई पर भी इंतजामिया मुतहर्रिक ना हो सकी। बल्दिया उज़्मा की इमारत के सामने मौजूद नाला कचरे से लबालब भर गया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें महकमा मौसमियात की जानिब से शहर कायद में बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है, लेकिन हम देखते हैं कि शहर के जो अक्सर व बेशतर नाले हैं वो कचरों से लबालब भरे हुए हैं, जिसकी बाइस जो जब बारिश होती है तो वो शहर कराची के बासियों के लिए जहमत बन जाती है। इस वक्त भी मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे सामने बल्दिया उज़्मा कराची का जो है वो मरकज़ी दफ्तर वाक़ है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि उसी के सामने जो है वो एक नाला भी मौजूद है। ये बल्दिया उज़्मा कराची जिनकी जिम्मेदारी है कराची के नालों को साफ़ करना, उसी के सामने सामने जो नाला मौजूद है वो कचरे से लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं और इसकी सफाई के कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं किए गए, तो बारिश की सूरत में जो है वो ये लबालब भर चुका है। और बारिश की ज़्यादा बारिश होती है तो फिर इसका जो पानी है वो सड़कों पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि ये एम एच जिना रोड के मरकज़ में नाला वाक़ है और एम एच जिना रोड जो है वो यहाँ पर जो है वो दरिया तालाब का मंजर पेश करने लगता है। यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ताहम जो है वो इंतज़ामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है और अब तक इस नाले की सफाई का इंतज़ाम नहीं किया गया है। जी, शहर में बारिशों की पेशगोई, अब तक शहर के बेशतर नालों की सफाई मुकम्मल ना हो सकी। लंडी कोतल चौरंगी से पीपल चौरंगी जाने वाली शाहराह के साथ गुजरने वाले नाले में गंदगी के ढेर। नाले में शदीद बारिश के बायस तुगयानी का खदशा। शहरी कहते हैं नाले की सफाई हुए अरसा हो गया है। मजीद बताएंगे ताहा मलिक। बिल्कुल, देखें शहर में महकमा मौसमियात की जानिब से नोटिफिकेशन दिया गया है कि बारिशें जो हैं वो इसके इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन शहर की जो बल्दियाती हुकूमत है वो फ़ाल नज़र नहीं आती। बल्दियाती हुकूमत की जानिब से अब तक बेशतर नाले जो हैं वो शहर के साफ़ नहीं किए गए। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ और ये जो KBR नाला मेरे पस मंज़र में अपने कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगा, इसकी सूरत हाल जो है वो बद से बदतर नज़र आती है, क्योंकि ना ही इसकी हिफाजती दीवार है और इसके बिल्कुल ऊपर जो है हमें नाले के बिल्कुल ऊपर तक जो है वो कचरा नज़र आता है और ना ही ये कचरा उठाने वाला कोई यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने टाइम से ये सिलसिला इसी तरीके से कचरा नहीं उठाया गया? ये भाई कभी कभी आते हैं, साल में 2-3 दफ़ा बस 2-4 ट्रालियाँ उठाई, गाड़ियाँ ले चले जाते हैं, दोबारा तो
अच्छा, मुझे ये बताएं, बारिश का भी सिलसिला है, बारिशों में क्या सिलसिला होता है यहाँ पर? बारिश में ये पुल भर जाता है, ये रोड भी भर जाती है, लोगों को परेशानी होती है, पानी इस गली के अंदर चला जाता है भरकर। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ मजीद भी शहरी जो है वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं कि बारिश के दिनों में यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? बारिश के दिनों में होता है, कचरा ना उठने की वजह से ना ये रोडों पे पानी आ जाता है। रोड जो होता है ना, गाड़ियों में फिर लोगों को जाने में दुश्वारी होती है। और ये इसका जो होता है ना, पानी और इसका नाले का लेवल एक हो जाता है, तो इसमें बच्चे गिरते हैं और ये खवातीन गिरती हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, उनको बाइकों वाले गिरते हैं, उनको लेवल इसका पता नहीं आता। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, जिनका कहना था कि बारिश के दिनों में जो पानी है वो बिल्कुल सड़क पर ज़ेर आब आ जाता है और बिल्कुल एक लेवल हो जाता है, जिसके बाद बारिश जो है वो मुख्तलिफ हादसात भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो नाले में चले जाते हैं और लेवल एक होने की वजह से, क्योंकि ये मेन शाहरा है, मेन सड़क है, तो बाइक वाले अक्सर व बेशतर जो है वो बारिश के दिनों में नाले के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के हादसात भी माजी में देखने को मिले हैं। और जो है अगर ये हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई तो मुमकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो बारिश है अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो ये जो नाला है वो हादसे का सबब बन सकता है। यौमिया उजरत पर काम करने वालों की ईद भी कसम पुरसी में गुजर गई। फुटपाथ किनारे बैठे मजदूर कहते हैं ईद के तीनों दिन दिहाड़ी की आस में ही बैठे रहे। मजीद जानते हैं फरहान खान से। फरहान, बताइएगा। महंगाई ने इस बार जो है वो दिहाड़ीदार तबके को भी मुतासिर करके रखा। जहां आप और हमने जो है वो बड़े खुश और जोश व जज्बे के साथ ईद उल फितर मनाई, वहीं दिहाड़ीदार तबके ने किस तरीके से ईद मनाई, इस वक्त कुछ मेरे साथ दिहाड़ीदार आज़ाद मौजूद भी हैं, इन साहब की बात भी कराते हैं। मुझे बताइएगा किस तरीके से ईद गुजारी है, क्या सूरत हाल थी पिछले साल की निस्बत, तीनों दिन क्या यहीं पर ही दिहाड़ी की आस में ईद गुजारी है? भाई देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई इतनी है कि हर आदमी महंगाई से पीछे भाग रहा है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से बन लगाएगा? ईद आएगी कैसी ईद? गरीब की कोई ईद नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है। अब रोटी लेने जाओ तो 25-30 रुपए की रोटी है, अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसके 4-6 खाने वाले हों। मैंने पूरे मई रमज़ान के अंदर सिर्फ 2 दिहाड़ियाँ लगाई हैं, कितने की? 1200 रुपये का। मुझे बताओ, मेरे पीछे इतने खाने वाले मैं कहाँ से पूरा करूँगा? मुझे बताइएगा, हर साल जब ईद पर नया सूट बनता है, हर कोई नया सूट बनाता था, क्या आप लोगों ने कोई नया सूट बनाया या तीनों दिन यहीं पर ही ईद गुजारी है? वाह खुदा, हमने नहीं, मेरी फैमिली यहीं है, समझ गया। हमने किसी ने कपड़े नहीं बनाए, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं बनाने की, तो बनाते कहाँ से? ये कपड़े पहने बैठा हूँ, अल्लाह जानता है, अल्लाह रसूल जानता है, पुराने कपड़ों से हमने ईद बनाई है। और हमारे पास यार अब क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये हुकूमत को शाबाश है भाई। मुझे बताइएगा पिछले साल की निस्बत कितनी महंगाई बढ़ी है, क्या दिहाड़ी थी, और पूरी दिन जो है वो आस में बैठे रहते हैं, तो क्या खाली हाथ घर जाना पड़ता है? खाली जाते हैं, क्या करें? नहीं होते किराए के पैसे, तो यहाँ से घर तक पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं। अब वो रक्शे वाला भी 30 रुपये से कम नहीं ले रहा है, कहाँ से लाएंगे? जब काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो कहाँ से करेंगे मेरे भाई? अब मेरे बच्चे का बाईपास है पूरा, मैं कितना परेशान हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। उसके दवा के पैसे, उसके बैग के पैसे, उसके बैग बाहर लगा हुआ है, मैं कितना परेशान हूँ। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को परेशानी न करे, लेकिन ऐसी हुकूमत से ना गरीब आदमी आवाज़ार हो गया है। जी बिल्कुल, जहाँ हर कोई ईद की खुशियाँ मनाता नज़र आता है, वहीं दिहाड़ीदार तबका जो है वो इस बार जो है वो खासा मुतासिर नज़र आता है। आंखें जो है वो उनकी आप दीदा भी होती हैं बातें करते हुए। आपने देखा भी किस तरीके से वो अपना जो वो लोग बयान कर रहे थे कि तीनों दिन ईद के यहाँ गुजारे हैं, पुराने कपड़ों के अंदर ईद मनाई है। इसी तरीके से जो है वो अपने औजार से जाएँ, यहाँ पे दिहाड़ी की आस में बैठे होते हैं और दिन गुजरने के बाद खाली हाथ घर को लौटते हैं। इतने पैसे भी नहीं होते कि घर जाके घर के लिए किराए में लगा के जो वो घर पहुँच सकें। कई बार जो वो पैदल भी घर जाना पड़ता है। जहाँ हर कोई ईद खुशी के साथ मनाता है, वहीं दिहाड़ीदार तबका भी जो वो इस बार महंगाई ने बड़ा मुतासिर किया है। जी, गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। उस्मानाबाद के गाजीनगर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक जा पहुंचा। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्मानाबाद गाजीनगर के इलाके में, और ये इलाका भी बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ के जो मकीन हैं वो शदीद परेशान है। बिलखुसूस अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। ये बताइएगा कि इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है, और जब बिजली चली जाती है तो उस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? 12 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे इतनी परेशानी है कि यहाँ मतलब अब गर्मी जो है ना और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 12 और बिल ऐसे ही आते हैं। बिलों का तो इतना मसला है, और हमारे तो मीटर भी लगा दिए, दोबारा केबल भी डाल दिया, अब और मसला हो गया। लेकिन यहाँ का भाई मसला है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग कम कराई जाए तो और ज़्यादा हुआ, क्योंकि गर्मी आ रही है अब। ये बताएगा कि बिलखुसूस अगर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं वो कितने परेशान होते हैं? एक तो मौसम भी गर्म है और फिर बिजली चली जाती है। जी बहुत परेशान है, दिल की मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की 12 घंटे क्या 12.5 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ कोई बोलने वाले नहीं है, हर कोई अपने मर्जी कर रहा है।
यानी कैसी वाले हर कोई यहाँ बोलने वाले हैं नहीं, सब यही हो रहा है। आप ही बताएं कि क्या परेशानी होती है मजीद, कौन कौन से मसाइल आपका सामना होता है, घरेलू उमूर किस तरीके से मुतासिर होते हैं? यही कि बच्चे पढ़ने जाने में सोते नहीं, वो नहीं है, परेशान होते हैं, उनको दुश्वारी होती है और हम बड़ी मुश्किल से सोते हैं। मच्छर काट रहे हैं, बच्ची पतली आएगी जब इसका इंतजार करते रहते हैं। अच्छा, पानी की भी किल्लत होती है और उसके साथ साथ मशीन जो होती है वॉशिंग मशीन वो भी नहीं लगा सकते? जी नहीं, यही मसला है वॉशिंग। जी बिल्कुल, ये है ख़वातीन जिन्होंने बताया कि बिलखुसूस ज़ईफ़ उम्र अफराद जो हैं वो शदीद परेशान होते हैं क्योंकि मौसम भी गर्म होता जा रहा है और दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में उन इलाकों की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। अगर कहीं पर केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। जबकि के इलेक्ट्रिक का ये भी मौक़िफ़ है कि शहर में तकरीबन 70% इलाका ऐसा है जहाँ पर बिजली फराहम की जा रही है। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान आलमी बॉन्ड्स की $1 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से ट्वीट के जरिए आगाह किया गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड की $1 अरब की अदायगी कर दी गई। 12 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड्स के असल और सूद के साथ $1 की अदायगी हो गई। बैंक एजेंट के जरिए बॉन्ड्स होल्डर्स को अदायगी की गई है।